गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम फ्रिक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी हैं फ्रिक्शन क्या होता है। बेसिकली जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करती है या रोल करती है या मूव करती है तो इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जो उस मोशन का या स्लाइड मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। उसी को क्या कहते हैं, एक तरह से फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली आप जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में कांटेक्ट होगा तभी ये फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। तो अभी राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है all of you know that it is due to the layers of the molecule or layers of the matters, just like लिक्विड में क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जैसे विस्कोसिटी आती है ना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन कितने तरह का होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। ये होता है तीन तरह का। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और लास्ट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। इन तीनों के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10 11th में भी और आगे आप क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत, 8 9 में भी, 8 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी था। तो देयर हैज बीन 3 टाइप ऑफ द बेसिकली फ्रिक्शन, दैट इज द एक्सटर्नल फ्रिक्शन के कारण 3 तरह के होते हैं, स्टैटिक्स, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज और आता है बेटा, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरह का हो जाता है। एक हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक हो जाता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ स्लाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप्स हमने देख लिए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, उस दौरान जो भी उस के सरफेस के कांटेक्ट में जो बॉडी होती है तो वहां पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है दैट इज ड्यू विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लेट्स सपोज आई एम मेकिंग दिस एंड दिस इज ए बॉडी ए एंड बॉडी बी, तो इट इज द एट स्टैटिक कंडीशन। Static condition there will be maximum friction, that is known as the static friction। अब उसके बाद आता है आपका, ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकेंड आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जस्ट व्हेन द बॉडी इज अराउंड टू मूव, यानी पीक वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन का वो पीक वैल्यू जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होता है, उस दौरान जितना फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब हो गया लिमिट, एक लिमिट के बाद वो बॉडी मूव करने लगेगी। तो मैक्सिमम होता है एक तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो वैल्यू जिसके बाद फोर्स हम लगाए हैं तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट
स्लाइड करने लगे, सॉरी स्टैटिक के बाद स्लाइड करने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अब जस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट अचानक से यहाँ पे क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इससे कनेक्ट होके स्लाइड कर जाएगा, तो वो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है। थर्ड आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग or rolling, there will be also produce a friction, that is called kinetic friction. So moving car, moving vehicles, truck, bus, these are producing the kinetic friction in the contact of road and the tires of the vehicles. So these are the basic topics. Right now we will discuss one topic, that is the ये फोर्स विच इज नोन एज स्यूडो फोर्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद मैं चैप्टर अगला स्टार्ट करूंगा क्लास 11th का, विच इज नोन एज वर्क पावर एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर जिसको बोलते हैं। अगला वीडियो मेरा उसी पे होगा, और मैं चाहूँगा बच्चे जो भी देख रहे हैं इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते चलें। ओके, तो स्यूडो फोर्स क्या होता है देखते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो कोई भी आदमी, लेट्स सपोज दैट वन बॉडी इज ऑन पुट अप अनदर बॉडी ए एंड बी, एंड हियर one observer, a man is standing here and looking this body, and here is applying a force, just we are pulling it. क्या होता है कि जब हम पुल करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार ये बॉडी मूव करती है फोर्स लगने के कारण, लेकिन हम देखते क्या है, ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है यहाँ पे वो ये भी देख रहा है ये भी बॉडी मूव कर रही है, और जस्ट इसके आगे से मूव कर रही है, जैसे ये आगे की तरफ जा रही है तो ये बैकवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ये, इसका अगर मान लो मास m2 है और इसका मास m1 है, तो ऑब्जर्वर जो होगा वो रियलाइज करेगा कि इस पे भी एक फोर्स काम कर रहा है, उसी फोर्स का नाम क्या होता है, स्यूडो फोर्स कहते हैं। इट इज एक्चुअली ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब होगा तो वहां पे ये स्यूडो फोर्स आएगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स होगा वो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू में ये क्या होता है आप ये को जानते ही हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ये होता है F नेट बाई M टोटल, जो मास टोटल होता है और उसका जो नेट फोर्स होता है उसको डिवाइड करते हैं तो वी विल ऑब्टेन द एक्सेलरेशन। तो दिस इज द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज भी है कई जगह, हम नीट और जे में भी देखेंगे। मैं जल्द ही अपना एक चैनल भी लॉन्च करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी हो जाएगा तो हम उस पर काम भी करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें था, तो that's all today for it, and we will meet once again. Okay, thank you, like and subscribe.